हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अभी बज रहे हैं 12:30। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और मैं अभी आराम से बैठी हुई हूँ अपने बेडरूम में बिकॉज़ जीविका को आई हूँ रेडी कराने के लिए। और बाल बड़े ही अनमैनेजेबल हो चुके हैं, फेस बहुत ही अनमैनेजेबल हो चुका है, लाइफ बहुत ही अनमैनेजेबल हो चुकी है, बट कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? टाइम का वेट करना पड़ेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैं आई हूँ जीविका को थोड़ा सा रेडी करने के लिए। आजकल थोड़ा लेट नहा रही है, लेट वो सब कुछ कर रही है और मैं जल्दी कर रही हूँ। तो मैं बैठी हूँ अभी आराम से कि जीविका को रेडी करके फिर मैं ले जाऊँगी नीचे। और अब आज मैं बनाऊँगी एक रेसिपी, दम आलू की रेसिपी, जो अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो आप ट्राई कर सकते हैं, और अगर जानते होंगे और मुझ में कोई कमी होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं पहली बार बना रही हूँ। बनाने की कोशिश मैंने बहुत बार की। मैंने अपनी मदर इन लॉ से पूछ लिया है कि कैसे बनाना है। और मेरी एक अच्छी बात है कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती है तो मैं बोलती हूँ हाय हाय कैसे, सॉरी, मैं ट्राई करूँगी कि ये सब क्लीन करके और नेल पेंट्स लगा लूँ। तो जैसे मुझे कोई चीज़ नहीं आती है तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि उसको मैं सीख लूँ, चाहे वो कोई रेसिपी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, एडिटिंग, एनीथिंग। कोई बच्चों को पढ़ाना है तो अगर जो चीज़ नहीं आती है मुझे, मैं उसको सीखना चाहती हूँ। ये नहीं कि मुझे नहीं आता मैं किसी से पूछूँ। मुझे पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक ये प्रॉब्लम है कि मैं सीख लूँ तो मैं हमेशा बना सकती हूँ। अगर एक बार देखती रहूँ या फिर मैं किसी पे डिपेंड रहूँ कि कोई मुझे बना कर दे, तो फिर अगर जब मुझे बनाना होगा तो मैं बना नहीं पाऊँगी। तो इसलिए मैं वो चीज़ को सीख लेती हूँ। तो मैंने मम्मा से पूछ लिया कि आलू दम कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें डालते हैं, क्या, उनसे ब्रीफ ले ली। और अब मैं बनाऊंगी और आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी। और आज फिर से कुछ मौज मस्ती के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में आलू दम बनाने के लिए। और आलू दम बनाने के लिए मैंने ये आलू बॉइल्ड करके रखे हुए थे, ठंडे हो गए तो मैंने इसे छील भी लिया है। और अब इसमें फोक से थोड़े थोड़े ऐसे मैं होल बना रही हूँ ताकि जो ग्रेवी का जो टेस्ट है अच्छे से अंदर चला जाए। तो इसी तरीके से मैं सारे पोटैटो में होल्स कर लूँगी। और अब मैं आलू को शैलो फ्राई कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने डाला है 1 और 2 स्पून ऑयल, क्योंकि ये नॉन स्टिक है। अगर आप नॉर्मल कढ़ाई में कर रहे हैं तो ऑयल थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, इसमें ये चिपकता नहीं है, इसलिए मैंने थोड़े से ऑयल में किया है। तो अब इसमें मैं कर लूँगी पोटैटो को अच्छे तरीके से फ्राई, गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखिए अब गर्म हो गया है और इसमें मैं डाल रही हूँ पोटैटो, ऊपर से थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और टर्मरिक डाल दूँगी ताकि जो पोटैटो का कलर है और टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा हो। तो ये सब डालकर मैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए अब पोटैटो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। और अब मैं ग्रेवी बनाने के लिए ऑयल गर्म कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है।
तो अब ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा और थोड़ी सी हींग, क्योंकि ये पोटैटो की सब्ज़ी कोई भी हम बनाते हैं या फिर गोभी, ऐसी चीज़ों में हींग डालना ज़रूरी है क्योंकि ये गैस बनता है। तो इसलिए अगर आप हींग डाल दो तो ये डाइजेस्ट होने में बहुत ही ईजी होता है। तो इसलिए मैंने हींग और इसमें जीरा डाला हुआ है। और ये जब जीरा हो जाएगा गोल्डन ब्राउन, तो इसमें जो मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च जो चॉप करके रखा हुआ है वो मैं डाल रही हूँ, और इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक मैं फ्राई करूँगी। जब तक प्याज भून रहे हैं तब तक मैं मसाले जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, गरम मसाला पाउडर, थोड़े से रेड चिली पाउडर, इन सारी चीज़ों को एक छोटे से कटोरी में डालकर इसमें पानी डालकर एक पेस्ट सा बना लूँगी ताकि मसाले जले नहीं। अगर आप सीधे पाउडर ही डाल देते हो तो जो पाउडर मसाले होते हैं वो जल जाते हैं, कड़वाहट आ जाती है। तो इसलिए आप इसे पहले पानी से एक पेस्ट की तरह बना लो, और फिर जब प्याज या टमाटर, जब भी जैसे भी आप मसाले डालते हो उसमें ये डालोगे तो फिर मसाले जलते नहीं हैं। तो अब आप देख लीजिए कि ये जो अनियन है ऑलमोस्ट ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। मसाले, प्याज को अच्छे से भूनना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप प्याज को अच्छे से नहीं भूनते हैं तो जो सब्ज़ी का जो कलर होता है वो बहुत अच्छा नहीं आता। तो गोल्डन ब्राउन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मसाले थे मैंने इसमें डाल दिए और इसको भी अच्छे से भूनूंगी तब तक जब तक कि ऑयल अलग ना हो जाए। जब ये अच्छे से भून जाएंगे इसमें थोड़ा सा और भी पानी डाल दूंगी, क्योंकि पानी मैंने पहले कम डाला था पेस्ट बनाने के टाइम। तो अब देखिए, अब इसे अच्छे से भूनूंगी मैं। अब आप देख रहे हैं ऑयल अलग है और मसाले बिल्कुल अलग हो चुके हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि मसाला भून चुका है। अब इससे अच्छी खुशबू आने लगी, अरोमा आने लगा है, तो आपके मसाले कच्चे नहीं हैं। अब ये मसाले भून चुके हैं तो इसमें मैंने टोमेटो का पेस्ट बनाया है वो भी मैं डाल दूँगी, और उसको भी डालकर तब तक भूनूंगी तब तक कि जब तक कि तेल अलग ना हो जाए। मतलब ये मसाले अलग दिखेंगे और ऑयल अलग। देखिए बिल्कुल ये भी अच्छे से भुन गया है, ऑयल अलग से दिखने लगे हैं ना। तो इसका ये मतलब है कि टोमेटो भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अगर टोमेटो भी कच्चे रहेंगे तो जो आप ग्रेवी बनाओगे उसका जो टेस्ट होगा उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, बल्कि कच्चापन दिखेगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता खाने में। अब ये मसाले फ्राई हो चुके हैं तो मैं इसमें फ्राइड जो पोटैटो है उसको भी डालकर थोड़ी देर भूनूंगी। तो जब पोटैटो भी भूनकर अच्छे से मसाले पूरे लिपट से गए थे तो इसमें मैंने दही और मलाई को फेंट के रखा था और उसको मैंने डाल दिया। आप कभी भी दही डालते हो तो आपको जो फ्लेम है पहले से ही स्लो कर लेना चाहिए, नहीं तो दही जो होते हैं वो फट जाते हैं। और इसको नॉन स्टॉप आपको चलाते रहना चाहिए। अगर आप तेज़ फ्लेम पे अचानक से दही आपने डाल दिया और आपने चलाया नहीं तो दही फट जाएंगे, फिर आपका जो ग्रेवी है वो अच्छा नहीं बनेगा और टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि इसको मैं नॉन स्टॉप चला रही हूँ ताकि दही फटे ना। तो अब देखिए बिल्कुल अब ये दही जो है ये फटा नहीं, और इसमें मैं अब डालूँगी पानी। आप जितनी ग्रेवी चाहते हो उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं, और फिर पानी डालने के बाद फिर इसे अच्छे से पकाना है जब तक कि ऑयल ऊपर अरोमा दिखने ना लगे। और क्योंकि अगर ऑयल अलग नहीं होगा और आपको लगेगा कि ग्रेवी पक सा गया है तो ये गलत है। ग्रेवी अगर अच्छे से नहीं पकता है तो फिर उसका टेस्ट भी जो है बिल्कुल फीका फीका सा लगेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट पक चुका है और
आई होप कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो जो चीज़ें मैंने डाली हैं तो मुझे लगता है कि टेस्ट फर्स्ट टाइम बनाया है मैंने, बहुत बार नहीं बनाया है। तो अब मैं ऊपर से इसको गार्निश कर रही हूँ हरा धनिया से। आप चाहें तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। तो बन गया है, आज फर्स्ट टाइम बनाया लेकिन अच्छा बन गया। और आप भी ट्राई कीजिएगा, जब कुछ भी समझ में ना आए कि क्या बनाना है खाने को तो बना लीजिए। क्या बनाना है, आलू दम बना लीजिए। और ये देखिए मेरा आलू दम बनकर तैयार है। और शीतल बना के लाई है मेरे लिए कॉफ़ी। कौन सी कॉफ़ी है? दूध वाली नहीं है, ये है। दिखेगी 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 दिखी ब्लैक कॉफ़ी। और साथ में है ये आटे वाले बिस्किट। और मैं नॉर्मल एक्चुअली ना नॉर्थ साइड में आटे के बिस्किट बहुत फेमस है। तो बेकरी शॉप पे बेकरी वाले जो बिस्किट होते हैं ना, आटे के बिस्किट बहुत मिलते हैं यहाँ पे। और जो खैर नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उनको पता ही होगा, और बहुत टेस्टी लगते हैं यार। और आज लंच के बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ काम तो लगा रहता है। आप तो खाओगे? नहीं, तो उस हिसाब से थोड़ी सी मैं बिजी थी, इसलिए मैंने कोई ब्लॉग बनाया ही नहीं फिर आगे। शाम हो गई तो थोड़ा सा ये बिफोर वर्कआउट ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी बहुत सारे डाइट ले नहीं रहे हैं। तो ब्लैक कॉफ़ी जिंदाबाद है। तो अभी ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं बिफोर वर्कआउट। आप ले सकते हो, इससे आपके अंदर एनर्जी आती है, जिससे आप वर्कआउट कर सकते हो, रिफ्रेश हो जाते हो। एक्चुअली दिस इज ब्लैक कॉफ़ी इज एन एनर्जी बूस्टर। हम जो लोग प्री वर्कआउट जो डाइट लेते हैं, या कुछ प्रोटीन्स पीते हैं, या कुछ BCAA या कुछ भी ऐसी जो चीज़ें हैं जो हम लोग लेते हैं, उसकी जगह पे अगर आप ब्लैक कॉफ़ी लेंगे तो इट्स एन एनर्जी बूस्टर। बट एक बात मैं बताऊँ, जिन्हें थायराइड वगैरह है उन्हें ब्लैक कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए, उनके लिए हार्म है, तो ब्लैक कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए। What is this? See this. This is colors. Oh, you got the new colors. Yes. Who has got? कौन लेके आया आपके लिए? My mom and dad. अच्छा, वो आज स्टेशनरी शॉप 1 घंटे के लिए खुली थी ना? हाँ, 1 आवर के लिए स्टेशनरी शॉप खुली थी, तो फिर जो इसकी ज़रूरत की चीज़ें थी वो हम लोगों ने लेकर रख ली हैं, क्योंकि इनकी पढ़ाई तो बंद नहीं है ना, इनके ऑनलाइन क्लासेस होते रहते हैं। तो एवरीथिंग जैसे क्लेस और कलर्स, एवरीथिंग जो भी स्टेशनरी में यूज़ होता है वो सब अभी हो रहे हैं यूज़, तो कम पड़ गए थे। And वो पेंटिंग वाले जो दीवार पे करते हैं ना, वो भी ला दिए। क्या बेटा? दीवार पे जो पेंटिंग वाला करते हैं वो। क्या? ब्रश। हाँ, ब्रश नहीं, वो है येलो कलर का। अरे बेटा वो क्ले का है, ऐसा रोलर सा ना, वो क्ले में था बेटा। वो क्ले को फ्लैट बनाने के लिए होता है, अगर आप कुछ बना रहे हो तो उसको फ्लैट करने के लिए होता है। ऐसे उस रोलर से ना आप फ्लैट बिल्कुल क्ले सा। चाय बनाई थी? ब्लैक कॉफ़ी है। और गर्मी तो है अभी, आज भी इतनी हवा नहीं चल रही है। मोस्टली हवा चलती है यहाँ, लेकिन कल और आज इतनी चली नहीं है। बट सनसेट हो चुका है, बहुत ब्यूटीफुल है, पोल्यूशन नहीं है, सबसे बड़ी बात। लॉकडाउन जितनी जल्दी हो सके सब कुछ ठीक हो जाए और खुल जाए, हम लोग यही दुआ करते हैं। सब चीज़ें नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल ट्रैक पे आ जाए, ताकि वैसा ही खुशहाल जीवन वापस चालू हो जाए सबका। क्यों? यहाँ सब कुछ, यहाँ आप लोग देख रहे हैं ना, पूरा पीछे देखते होंगे, पूरा काइट चल रहा है। नहीं दिख रहा है काइट इसमें, क्योंकि वो स्काई में है ना। हमें दिख रहा है। मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, आओ बेटे। ये जो पीछे से आवाज़ आ रही है, ये मेरे डैडी की आवाज़ है, और वो मुझे बुला रहे हैं किसी से मिलवाने के लिए। तो मैं भी जाके हमारे देखता नए हूँ। फैमिली मेंबर से। नया फैमिली मेंबर? यस। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। चलो जाके देखते हैं कौन है। लेट्स गो। अब किससे मिलवा रहे थे आप? ये देखो, मैं आपको वैसे नए मेहमान से मिला रहा हूँ। ये- जैसे आज कितना बढ़िया तरीके से खिला हुआ है गुलाब का फूल। ये मेहमान नहीं, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे घर का नया फैमिली मेंबर फैमिली है। मेंबर। कितना खूबसूरत है ना। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अभी आज दोनों
कितने सुंदर और हमारे बगीचे में लग रहे हैं। वाह भाई वाह, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, मज़ा आ गया। ये तो एकदम सरप्राइज था यार। तो आप लोगों ने देखा कि कितने अच्छे फ्लावर्स हुए हैं। तो वाकई ये फैमिली मेम्बर कह सकते हैं, ये फैमिली मेम्बर ही है, क्योंकि पेड़ पौधे उनमें भी जान होता है। और आपके घर में जब वो पल रहे हैं तो वो भी तो एक परिवार का सदस्य है ना। तो बिल्कुल हमारे घर में एक नए फैमिली मेम्बर आए और सच में बहुत खुशी होती है जब ऐसे नए नए फ्लावर्स होते हैं ना। जो लगाता है ना वो उनको बच्चे की तरह ही लगता है। जब उनके छोटे से भी गमले में एक फूल आती है ना तो उनको बड़े गौर से देखते हैं कब कल बड़े होंगे। इसमें कॉमेडी डालूं थोड़ी? क्या? वाह। नहीं नहीं, आप लोग क्या कहते हो, फैमिली मेम्बर है ना? नहीं नहीं, ये तो सच बात है, दिस इज अ पार्ट ऑफ जोक, बट ये बात सच है। और सच में बहुत खुशी और हो रही है। एक्चुअली ये जो गार्डन का जो भी प्लान था ये मेरी माँ का था। हाँ। और मेरी मम्मी ने ही ये सब पूरा प्लान किया था कि गार्डन ऐसा बनाएंगे ऊपर, लेकिन मिलजुल के सब चीज़ें उन्होंने फिर उसको गार्डन को एक गमला लाए पहले, फिर 2 लाए, फिर 4 लाए, ऐसे 10 20 मम्मी को बहुत 30 शौक 40 है, हो गए बहुत थे। ज़्यादा शौक है। लेकिन और मम्मी अभी ही करती है। अभी गार्डनिंग करने गार्डन जो बंदा आता है माली, वो आ नहीं रहा है क्योंकि वो चला गया है लॉकडाउन की वजह से, अपने गाँव चला गया है वो। बट फिर भी इसकी बहुत टेक केयर हो रही है गार्डन की। नहीं, मम्मी पापी माली नहीं भी है तो मम्मी पापा काफ़ी करते हैं। और हम सब कभी जो भी है तो पानी डालना या पानी देने की ऐसा किसी की ड्यूटी नहीं है, कोई भी डाल देता है। और मज़ा भी आता है, सच बता रही हूँ। क्योंकि जब आप कभी भी देखना फ्लावर्स में आप पानी डालते हो ना तो उसमें चेंजेस फटाक से नज़र आते हैं, ग्रीन दिखने लगते हैं। तो वो सब देखकर बहुत ही पॉजिटिविटी आती है। और एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो हमें जैसे पानी की ज़रूरत है तो वैसे पेड़ पौधों की ज़रूरत है। और थैंक गॉड पानी तो ठीक ठाक आ रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है, पानी आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सबसे बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो हम लोग आज बहुत खुश थे नए फैमिली मेम्बर को देखकर, है ना सुनीता? आप भी खुश हुए ना बेटा? हाँ, क्या बोल रहे हैं बेटा? और अभी हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। ओके, तो इस ब्लॉग को एंड करके फिर क्रिकेट खेलते हैं ना, है ना? हाँ बोलो। इस ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना। पापा को बुलाओ, पापा को बुलाओ, एंड में पापा को भी बुलाओ। और पापा आप भी आ पापा पापा एक सेकंड, आ जाओ नहीं। जाओ, आप जाओ, आपका काम खत्म बोलने का। अच्छा हमारे पापा पे और एक बेल बटन दबा देना। पापा बहुत कम दिखते हैं व्लॉग में, तो आज पापा के नाम पे लाइक ज़रूर करना इस व्लॉग को। बिल्कुल। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो तब तक के लिए ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे हमारे देश को नुकसान हो या हमारे देश की प्रॉपर्टी को नुकसान हो। घर पे रहिए, सेफ रहिए और घर से बाहर हमारे मत निकलिए। माता पिता को किसी बात की तकलीफ हो, बिल्कुल भी ऐसा कोई आज काम ना पापा करें। बैठे हैं, तो ये कैसे आप भूल गए? आप तो हर व्लॉग में बोलते हैं। मैं भूल गया, बस भूल नहीं गया, बोलता मैं, ऐसा नहीं है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। टेक केयर गाइस, बाय, लव यू ऑल। बाय कर दो। बाय। बाय।